नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, आप में से बहुत सारे भक्तों के मन में कई बार ये प्रश्न उठता होगा कि अगर हमें बाबा से मिलना है, महाराज जी के दर्शन करने हैं, तो कैसे संभव हो सकता है। आपके हृदय की अथाह गहराई में छिपे इस प्रश्न का आज उत्तर लेकर आए हैं। आज के इस अति खास वीडियो में आपको वह दिन बताएंगे, वह तिथि बताएंगे जब महाराज जी आपके घर पर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, शरीर त्यागने के बाद में महाराज जी ने अपने एक भक्त को प्रत्यक्ष दर्शन देकर यह राज की बात बताई थी कि महाराज जी कौन से दिन अपने भक्तों के घर जाया करते हैं। हो सकता है कि उस खास दिन आपके घर पर महाराज जी आए किसी अन्य भेष में, किसी अन्य रूप में, या फिर अप्रत्यक्ष एहसास के रूप में। अगर आपने उस दिन को बहुत ही हल्के में लिया तो बाबा आपके पास में आकर लौट जाएंगे। लेकिन अगर आपके मन में ये दृढ़ता है कि उस अति खास दिन मैं बाबा की सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित रहूँगा, महाराज जी मुझे चाहे जिस भेष में, जिस रूप में, चाहे जिस आयाम में दर्शन दें, मैं तो बस महाराज जी की सेवा में रहूँगा। अगर आपका ये दृढ़ विश्वास होगा तो आप पूर्णतया बाबा के दर्शन को जरूर प्राप्त करेंगे। साथ ही दोस्तों, कुछ भक्तों के मन में एक प्रश्न और उठता है कि अगर हम जब तक बाबा जी को नहीं जानते हैं, तब ऐसी स्थिति में क्या महाराज जी हमारा साथ देते हैं, या फिर यह बहुत ज़रूरी है कि हम बाबा को पहचानें, बाबा को मानें, उनके प्रति खुद को समर्पित करें। दोस्तों, अति हर्ष के साथ आपको ये बताते हैं कि बाबा कोई इकाई नहीं है, अपितु सूर्य की अनंत किरणों की तरह कण कण में महाराज जी इस समय व्याप्त हैं, वायु के वेग से गमन करते हैं और इस माता प्रकृति के पूर्ण लाडले हैं। उनकी सारे भक्तों पर आशीर्वाद रूपी जो इच्छा होती है, यही प्रकृति माता उसे तुरंत संपादित कर देती है, तुरंत उसे आकार दे देती है। जिस भक्त ने जहाँ पर बाबा से जैसी इच्छा रखी, महाराज जी ने वह इच्छा प्रकृति को दे दी। प्रकृति ने उसी का नया आयाम रच दिया। उस आयाम में आपके लिए वो सब कुछ है जिसकी आपने इच्छा करी थी। बड़ा ही आसान है बाबा की अलौकिकता के इस चक्र को समझना। अगर आपने इस चक्र को समझ लिया तो फिर इस दूसरे प्रश्न का उत्तर भी आपको मिल जाएगा कि महाराज जी को अगर आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, बाबा को आपने कभी देखा हो, नहीं देखा हो, सुना हो, ना सुना हो, परंतु अगर आपकी जीवात्मा ईश्वर के मार्ग की ओर प्रशस्त है, आप अपने जीवन में सत्य के साथ खड़े हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं, चाहे किसी अन्य रूप में भक्ति क्यों न करते हो, किसी अन्य रूप को अपना इष्ट क्यों न मानते हो। कई बार ऐसा भी होता है कि पारिवारिक माहौल के अंदर परिवार एक खास देवी देवता के प्रति रुझान रखता है और यह परंपरा उनके अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही होती है। ऐसी स्थिति में उस परिवार के सदस्य को जब भी ईश्वरीय सहयोग की आवश्यकता होती है तो महाराज जी उस समय उसी के साथ होते हैं। वह चूंकि बाबा को नहीं पहचानता, नहीं जानता, इसलिए कई बार ऐसी घटनाएं देखी गई हैं जहां पर महाराज जी अपने उसी मानवीय स्वरूप में फिर से आ जाते हैं। दोस्तों, जो बाबा को जानता है, पहचानता है, वह तो तुरंत ही भांप लेगा कि सामने महाराज जी खड़े हैं। ऐसा करने पर इस ब्रह्मांड के नियम भंग हो जाते हैं। अलौकिक और भौतिक दोनों अलग अलग आयाम हैं, दोनों को मिश्रण करना महाराज जी के हाथ में तो है, परंतु उस मिश्रण को प्रत्यक्ष करना या उसका ढिंढोरा पीटना, यह इस ब्रह्मांड के नियमों के खिलाफ है और वह सारे नियम महाराज जी के अंदर ही आते हैं। बाबा अपने अंदर आने वाले इन नियमों का कभी उल्लंघन नहीं करते। इसीलिए जो महाराज जी को पहचानता है, जो जानता है, उसके साथ में बाबा की अप्रत्यक्ष लीलाएं चलती है। परंतु जो महाराज जी को नहीं जानता, नहीं पहचानता है, साथ ही ईश्वर की ओर प्रशस्त रहता है, भक्ति करता है, सत्य के साथ खड़ा रहता है, ईश्वर के इस जगत में उन्हीं के कई कार्यों में सहयोगी होता है, ऐसे लोगों को महाराज जी अनेक बार प्रत्यक्ष में वही मान्य स्वरूप के दर्शन दे देते हैं जिस मान्य स्वरूप को बाबा ने सन 1973 में विराम कर दिया था। अब आते हैं लौट कर कि महाराज जी आपके घर कब आएंगे। दोस्तों, इसका उत्तर पाने के लिए आइए आपको सुनाते हैं महाराज जी की एक सत्य घटना। दोस्तों, भोपाल के सोनागिरी स्थान में आध्यात्मिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर SR सर्राफ को
बाबा के जीवन काल में कभी उनके दर्शन का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ, या यूं कहिए कि कहीं से भी महाराज जी की कोई खबर, कोई जानकारी उन तक कभी नहीं पहुंची, जिसके कारण उन्हें पता ही नहीं चला कि उन्हीं के जीवन के समांतर बाबा यहाँ पर मानवीय लीला में हैं। और ना पता चलना ये भी महाराज जी की लीला का एक हिस्सा है। यही हाल उनकी डॉक्टर पत्नी का भी था। चूँकि आध्यात्मिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर थे, अतः समय समय पर चेतना के प्रति कार्य करने में इनकी रुचि विशेष बनी रहती। योग करते, ध्यान करते, और इसी के दौरान इनका कहना है कि इनके जीवन के उपरांत अनेक बार इनको कई तरह के अलौकिक एहसास प्राप्त हुए थे। सन 1980 में जब डॉक्टर सर्राफ एवं उनकी पत्नी ये दोनों लोग साथ में बैठकर ध्यान योग का अभ्यास कर रहे थे कि तभी एकाएक दोनों की आंखें खुल गई और उन लोगों को सामने धोती और कंबल में एक बड़े डील डोल वाले साधु के प्रत्यक्ष दर्शन हुए। वह साधु उनके सामने खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे और उन्होंने सर्राफ दंपति को नैनीताल होते हुए कैंची जाने का आदेश दिया। और कैंची जाने का आदेश देते ही वह साधु एकाएक ही अंतर्ध्यान हो गए। जैसा कि हमने आपको बताया कि डॉक्टर सर्राफ महाराज जी के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। जब बाबा के बारे में नहीं जानते थे तो कैंची धाम के बारे में भी कोई जानकारी नहीं रखते थे। कैंची की जानकारी नहीं होने के कारण सर्राफ दंपति को बाबा की उस समय कही गई वह बात समझ में नहीं आई। फिर भी वे लोग, चूंकि ये दिव्य साक्षात्कार था, अतः उन साधु के आदेश के अनुसार नैनीताल आए और वहाँ पर कैंची के बारे में जानकारी प्राप्त करके कैंची जा पहुँचे। कैंची में जाकर वैष्णो माता के दर्शन किए, भगवान लक्ष्मी नारायण के दर्शन किए, हनुमान जी के दर्शन किए। तभी वहाँ पर उपस्थित भक्तों ने यह भी बताया कि यह आश्रम जिन बाबा का है उनके भी दर्शन कर लो। उन भक्तों के सुझाव पर सर्राफ दंपति बाबा के दर्शन के लिए जब गए तो उन्हें महाराज जी के विग्रह में उस समय बाबा के उसी रूप में दर्शन हुए जिस तरह के दर्शन उन्हें भोपाल में ध्यान करने के उपरांत हुए थे। कैंची धाम में महाराज जी के ही विग्रह में बैठे बाबा ने उन दोनों को बद्रीनाथ का दर्शन करके वापस आने को कहा। ये लोग बद्रीनाथ गए और वहाँ से जब पुनः कैंची धाम आकर बाबा के दर्शन करने गए तो फिर से महाराज जी ने उन लोगों को घर लौट जाने का आदेश दे दिया। दोनों दंपति महाराज जी को प्रणाम करके वापस आ गए। ये कहते हैं कि हमें जरा सा भी इस बात का स्वीकार्य एहसास नहीं था कि बाबा ने अपना शरीर त्यागा है, क्योंकि हम तो महाराज जी से बिल्कुल मानवीय स्वभाव में रूबरू बातें कर रहे हैं, रूबरू उनके दर्शन कर रहे हैं। जहाँ पर उनके दर्शन की हमारे को अभिलाषा होती है, बाबा के विग्रह में स्वयं बाबा ही प्रकट हो जाते हैं। आगे डॉक्टर एस.आर. सर्राफ बताते हैं कि महाराज जी के इस दर्शन के ठीक एक साल बाद में सन 1981 में एक दिन फिर से डॉक्टर सर्राफ को बाबा के प्रत्यक्ष दर्शन हो गए। उस दिन बाबा ने उन्हें अनेक प्रश्नों के उत्तर दिए और इसके पश्चात ठीक एक वर्ष बाद में सन 1982 में फिर से उन्हें महाराज जी के साक्षात दर्शन हुए। 1982 के बाद में 2 वर्षों तक बाबा के उन्हें बिल्कुल भी दर्शन नहीं हुए। इसके बाद में 1984 में डॉक्टर सर्राफ को ये चिंता हुई कि बाबा अब उन्हें दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या कोई बात हो गई या हमसे कोई त्रुटि हो गई, गलती हो गई जिसके कारण महाराज जी कहीं नाराज तो नहीं हो गए। ऐसे कुछ विचार उनके आध्यात्मिक मन में जरूर उठे। जब इन विचारों ने डॉक्टर सर्राफ को परेशान करना शुरू किया तो उसी दिन वे फिर से ध्यान योग में बैठ गए। और देखिए दोस्तों, ध्यान योग के दौरान महाराज जी ने फिर से उन्हें दर्शन दे दिए और दर्शन देते ही बाबा ने उन्हें इस बार फिर से कैंची आने का आदेश दिया। महाराज जी का आदेश शिरोधार्य करके जब सर्राफ दंपति सन 1984 के अक्टूबर महीने में कैंची आश्रम आए, तभी उन्होंने वहाँ पर यह अनुभव महाराज जी के दूसरे भक्त राजीदा को सुनाए। बाबा के सेवक एवं भक्त रहे राजीदा को ये सब कुछ जानकर बेहद हर्ष हुआ जब उन्हें पता चला कि सन 1980 से 1984 तक महाराज जी इस सर्राफ दंपति को निरंतर प्रत्यक्ष में दर्शन दे रहे हैं। ये बात जानने के बाद में राजीदा ने यही कहा कि आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, बाबा आपको इतनी बार मिले। और दोस्तों, सन 1984 की इस कैंची यात्रा के दौरान सर्राफ दंपति ने महाराज जी के भक्त राजीदा को एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। उन्होंने कहा कि ध्यान योग में जब बाबा प्रकट हुए तो इस बार बाबा ने हमें एक बात और बताई, और वह ये कि महाराज जी एक खास तिथि को अपने भक्तों के घर पर जाया करते हैं।
राजीदा ने हाथ जोड़कर बड़ी ही विस्मयकारी मुद्रा में पूछा कि क्या आप हमें वह सौभाग्य प्रदान करेंगे? सराफ दंपति ने मुस्कुराते हुए बताया कि बाबा ने हमें ये राज की बात बताई थी कि महाराज जी हर त्रयोदशी की तिथि को अपने भक्तों के घर जाया करते हैं। दोस्तों, आपको यहाँ पर ये बात बता दें कि हर एक साल में 24 से 25 बार त्रयोदशी आती है। हर महीने में 2 बार प्रदोष व्रत आता है और ये प्रदोष व्रत त्रयोदशी की तिथि को ही रखा जाता है। अगर आप भी प्रदोष व्रत रखेंगे, महाराज जी की सेवा में उस दिन पूर्ण रूप से तत्पर रहेंगे, तो महाराज जी का साक्षात एहसास आपको जरूर होगा, क्योंकि बाबा उस दिन आपके व्रत के उपरांत आपके घर पर जरूर आएंगे। ये बात दोस्तों किसी भक्त का आह्वान नहीं है, अपितु महाराज जी के द्वारा इन सराफ दंपति को बताई गई थी। हमें भी जब इस बात का एहसास हुआ तो अति हर्ष हुआ कि हम ये बात आप लोगों से जरूर साझा करें। शायद महाराज जी की यही इच्छा हो, आप भी अपने जीवन में हर महीने प्रदोष व्रत को पूर्ण रूप से बाबा के लिए सेवा में रहिए, तत्पर रहिए। बाबा को अपने घर पर आह्वान कीजिए, महाराज जी के लिए हो सके तो प्रदोष व्रत भी कीजिए। दोस्तों, त्रयोदशी का प्रदोष व्रत बेहद सौभाग्य प्रदान करने वाला होता है। ये व्रत बहुत ही पावन पवित्र होता है और आपके द्वारा प्रदोष व्रत का पालन करने पर महाराज जी का आपके घर पर जब आगमन होगा तो इससे बड़ा मानवीय सौभाग्य तो हो ही नहीं सकता। हम स्वयं भी हृदय से महाराज जी से यही प्रार्थना करते हैं कि बाबा आप सारे भक्तों के घर पर प्रदोष व्रत के दिन यानी कि त्रयोदशी तिथि को अवश्य पधारें और आप लोगों को अपने आशीर्वाद से अनुग्रहित करें। आशा करते हैं कि महाराज जी का घर पर आगमन भरा ये विशेषांक आपको जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप लोग बहुत कम शेयर करते हैं। अगर एक एक भक्त भी वीडियो देखने वाला 10-12 लोगों को शेयर कर दे तो आप सोचिए कितने अन्य राम भक्तों तक, कितने अन्य हनुमान भक्तों तक, कितने अन्य महाराज जी के सेवकों तक ये सत्संग आप लोगों के माध्यम से पहुंच सकता है। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का अच्छे से ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीप करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।